मुझे इनके ऊपर फख्र है, ये कौम के फख्र है, कौम के फख्र है, कौम के बेटे हैं। भाड़ में जाओ फख्र है। अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है भाई। दोस्तों माई प्लेजर बोलो यार। आज आइसोलेट होंगे सर। माय प्लेजर। आज भाई 2 गोल मटोल छिले हुए आलू लेके आया हूँ भाई साहब। पूरा मतलब एक ही बंदा घेर लेता है पूरा वैसे फ्रेम तो, हालांकि इसमें आज दो है। छिला हुआ आलू तो मैं भी बहुत दिन से नहीं, छिला हुआ आलू तो मैं भी बहुत दिन से लग रहा हूँ। अच्छा चलो, बाय द वे वैसे जैसा कि आपको पता है उम्मत का बुरा हाल है इस समय। मतलब कि जो पाकिस्तान का इस समय निजाम है पूरा हिला हुआ है। मोहसिन नकवी ने आगे जो बयान दिया था उसी से रिलेटेड आज का ये क्लिप है। हालांकि सर इंडिया आइसोलेट ना हो, जब टकला टार आए और इंडिया आइसोलेट ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना सर। तो आइसोलेट भी होंगे। चलते हैं पहले वीडियो की तरफ। भाई लोग वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो और भाई लेट्स। तार साहब 2-3 इम्पॉर्टेंट बातें इस वक्त हो रही हैं। एक तो कश्मीर के इलेक्शंस की बात चल रही है बहुत तेज़ी से, कि कोई कह रहे हैं इलेक्शन ठीक है, कोई कहते हैं नहीं है। अल जज़ीरा की वेबसाइट जो है वो बैन हो गई है। इंडियंस अपनी बातें कर रहे हैं। इसके बाद इंडिया इजराइल को बहुत बड़े वेपन्स दे रहा है, वो भी बातें हुई हैं। उसको एमनेस्टी इंटरनेशनल और पूरी दुनिया ने बड़ा कवर किया है। और दूसरा, ट्रम्प साहब जो हैं वो भी कभी कहते हैं हम तैयार हैं ईरान पे हमला करने के लिए, लेकिन फिर कोई ना कोई डील हो रही है। तार साहब कैसे देखते हैं? और पाकिस्तान का किरदार जो है वो फिर बढ़ गया है। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में आपको पता है कुछ दिनों से मेरी आपसे बात नहीं हुई, हम यहाँ पे नहीं कर सके। नए सूबों की बातें भी चल पड़ी हैं। मोहसिन नकवी ने भी अपनी डिस्प्लेयर शो की है। वो कहते हैं जी ये जो डिस्प्लेयर है ये फील्ड मार्शल की तरफ से है। हाउ डू यू सी ऑल दैट स्टार्टिंग फ्रॉम ये जो कश्मीर इलेक्शंस और ये सारा? तार साहब शिवा साहब, मैं कंपैरिजन करना चाहूंगा बिल्कुल मोहसिन नकवी साहब की के वो जो उन्होंने एक तूफान खड़ा किया उसी पे शुरू कर लेते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे पहले मैं उसका इशारा जोड़ना चाहूंगा। मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि सिस्टम हैज कोलैप्स्ड, सिस्टम गिर चुका है। और उससे पहले मैं सारी बात शुरू करने से पहले एक शख्स जो है जो कायदे आजम के बाद एक दूसरा लीडर बन के उभरा है, वो अली विरक है कामों की से, जिसने बरतानवी साम्राज्य को घुटनों के बल गिरा दिया। बरतानवी साम्राज्य को घुटनों के बल पुर्तगाल में जाके शिकस्त दी। मैं हैट ऑफ टू अली विरक। पुर्तगाल के पहाड़ों में और पहाड़ों में ले जाके बरतानवी साम्राज्य का नाक रगड़ा है उसने। अली विरक साहब मेरी तरफ से मुबारकबाद। और मोहसिन नकवी साहब, आपने इसके ऊपर लबकुशाई नहीं की, इसका अफसोस। अली विरक साहब, आपने जिस तरीके से कायदे आजम के बाद दूसरी पर्सनैलिटी है जिसने बरतानवी साम्राज्य को, CSS के जो जूनियर ब्रिटिश अफसर हैं उनको नाको चने चबवाए चीमा साहब। बाकी सिस्टम कोलैप्स है, बिल्कुल कोई शक नहीं है, लेकिन मेरे मोहतरम मोहसिन नकवी साहब को चाहिए था इस्तीफा साथ देते उसी दिन बैठ के। क्योंकि मोहतरम आपके बारे में जो बातें अब ख्वाजा आसिफ साहब ने कही हैं मैं उनसे एग्री करूंगा। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं मैनेज कर सके। इंटीरियर मिनिस्ट्री का जो 26 अरब रुपया लूटा गया है, पुलिस अफसर ने तो थले होंगे नकवी साहब। आपकी मिनिस्ट्री के नीचे है मिनिस्ट्री ऑफ दाखिला। 3 चीजें रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले। आपको चाहिए था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आप पहले तो पेश करते कि आपसे मैनेज क्यों नहीं हुआ। नंबर 1, सिस्टम कोलैप्स हुआ, आप उसका हिस्सा है सिस्टम का। दूसरा, ये 26 अरब रुपए का जो अली विरक ने टीका लगाया है, ये अफसरान इनके नाम सामने रखते आप। तीसरा, अर्ज करना चाहूंगा, वजीर दाखिला के नीचे इस्लामाबाद आता है, इस्लामाबाद की हालत बताते और उसके बाद जेब से जेब चोर इस्तीफा कर दे एज करके कहते एज सिस्टम कोलैप्स। मजा तो फिर से ना, मजा तो फिर से। और आज सबसे बड़ी बात है, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि मोहसिन नकवी साहब इस वक्त वजीर आजम से ज्यादा स्ट्रांग हैं। जुनाब मोहतरम ना असेंबली में आते हैं ना कैबिनेट की मीटिंग्स में आते हैं।
चलो करो करो फिर दुआवां दो तुसी कायदे आज़म नूं सरकार नूं, फिर और की हो सकता है। आगे चीमा साहब बात करते हैं, दूसरी आपने टॉपिक की बात की कश्मीर के इलेक्शन की, उत्थे भी यही होना सी वजह सिस्टम कोलैप्स। वो किस तरह बताना चाहूंगा। कल हमारे चॉइस साहब ISPR ये इसने आगे मतलब आगे इसने बोला है वो जो सिस्टम कोलैप्स हो गया, पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो गया, उसके ऊपर की मतलब यहीं तक बोल के कल्टी मार दिया उसने। यहीं तक कल्टी मारा है सर, यहीं तक। फिर अब ये आएगा इंडिया पे, इंडिया को आइसोलेट करेगा सर अब ये। हाँ नहीं एक चीज समझ में नहीं आई, एक चीज समझ में नहीं आई, ये जिन्ना को बोल रहा है कि मतलब जिन्ना के बाद दूसरा लीडर पैदा हुआ है जिसने बरतानी साम्राज्य को घुटनों पे ले आया। जिन्ना था उस टाइम पे, जिन्ना कहीं पैदा हुआ था? जिन्ना तो पैदा नहीं हुआ सर, वो तो ऊपर से आया, पैदा नहीं हुआ जिन्ना सर, वो तो ऊपर से आया वो तो। हाँ वो मुझे पता, वो सुअर के पेट से निकला होगा, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ वो था क्या लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ? घंटा वो यार, वो तो खुद जानबूझ के बना लेते हैं अपने लोगों को, अरे अंग्रेजों के खिलाफ हम लड़े। अबे सालो सुअरो, तुम्हारा DNA चेक कराओ ना पहले। वो तो विस्की पीने में और सुअर खाने में व्यस्त था यार, उसको क्या मतलब था लड़ने वड़ने से। हाँ खैर, लेकिन मैं वो टॉपिक नहीं है डीसी। देखो, एक तो मैं जैसे चीमा ने तुरंत पेन निकाला, लिखा, पता नहीं क्या लिखा, मुझे नहीं पता सर। मैं भी सीरियस हो कि मैंने भी पेन निकाल के लिखा सर, ठीक है। मुझे लगा अब ये बात करेगा कि आसिम मुनीर ने कहा था, जैसे कि ये बार बार कहता है ना कि टेम्पा फ्लोरिडा में आसिम मुनीर ने कहा था कि पाकिस्तान तो तरक्की कर रहा है, लेकिन अब किस रफ्तार से तरक्की करना है वो डिसाइड करना है। फिर इधर आके सिस्टम कोलैप्स हो गया इनका तो यार। वो सिस्टम सर इसका भी हिल गया सर, इसका भी टकला हिल गया है। ये बात नहीं करेगा आगे, इस पे तो कुछ बोला ही नहीं करेगा। ने फरमाया है ये हमारे लाडले बच्चे हैं, कमजोरी की अलामत थले लगन वाली गल। लगो 3 रुपये की तुसा बिजली की वो भी नहीं देते हो, आटा वो कहते घर लै जाओ, रोटियां पका के ले आओ, पराठे देसी घ्यो दे दो। अब मैं कंपैरिजन करना चाहता हूं शिमा साहब, कश्मीर के अंदर अगस्त 2019 में जब 370 को खत्म किया गया था, ये जरा गौर से सुननी बात चीमा साहब, गौर से सुननी है बात, सीखो उनसे, पड़ोस में सीखो उनसे। उन्होंने किया क्या था जब 370 उन्होंने खत्म किया था चीमा साहब? दफा 144 लगा के 6000 बंदा अरेस्ट किया था, 2000 लीडरों को गिरफ्तार किया गया था और 25,000 फौज लगाई थी। ये कुसके निशान होते हैं। और आप आज कहां पर खड़े हैं मैं बताना चाहूंगा कहां खड़े हैं। छतों से खड़े होके आपके लाडले बच्चे चौई साहब ISPR वाले भाईजान सलाम अलैकुम, इनके पास M4 M16 M14 इनके पास असला वो था जो अमेरिकन छोड़ के आए हैं, छतों पे खड़े थे और निशाने ले लेके मारते रहे। चीमा साहब मैं एक और छोटी सी बात बता, इस तरह पाना दे खोखे भी नहीं चलते वेखे दुनिया चीमा साहब जिस तरह पाकिस्तान चल रहा है। सुनना मेरी गल गौर ना, इस तरह नहीं मुल्क चलते चीमा साहब, नहीं चलते। बलोचिस्तान च भी तुम खेडां करते हो, इत्थे भी खेडां करते हो, उधरों हम हार्ड स्टेट है। अगले डिफाइन किया इनके किसी लीडर ने, हार्ड स्टेट की डेफिनेशन बताई है कि जी नहीं हार्ड इस तरह नहीं कहते, इस तरह हार्ड कहते हैं। उधर 370 का जरा नमूना देख ले, 2000 अगस्त 2019 में अगलों ने किस तरह सफाई की थी, जुतियां मार मार सीधे किए सन। एवं नहीं तुसी जेडे पोले लगे हो ना हौली हौली ढोलकी बजा रहे हो, ये नहीं इस तरह दिस इज नॉट हाउ द डेवलपिंग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आर रूल्ड एंड रन। ये आपके लाडले बच्चे को कड़वी दवाई चाहिए इस वक्त, वो चीखता है पे डैडी मैं दवाई दे, तुसी लड्डू को देंदे हो, आंदा मैं दवाई दो मैं मर लगा। चलो चीमा साहब इससे आगे चलते हैं, आज भी देख लें काकरोच पार्टी दीप के चीमा साहब 15 FIR आने उथे न्यू दिल्ली के अंदर 15 FIR, 70 गिरफ्तारियां चीमा साहब। उन्होंने फेस रिकग्निशन के जरिए 2873 लोगों को पहचान के उनको लिटर परेड की थी उन्होंने। चीमा साहब इस तरह नहीं होता। हाँ अब उन्होंने गेम क्या करते मैं बताता हूं, गेम जरा सीखें, ये बच्चे छोटे इनको सीखना चाहिए। चीमा साहब अंदर आग लगी है, अंदर जब घर के आग लगी है तो उन्होंने ड्रामा क्या किया, मैंने आपको पहले कहा था चीमा साहब देखो कि बड़ी जल्दी या पाकिस्तान की तरफ बढ़ेंगे तो या मुसलमाना दे लितर ला लेंगे।
मुसलमानों को मारेंगे। वंदे मातरम के खिलाफ आज उन्होंने जो कानून पास कर दिया कि जो इसकी तौहीन करेगा उसके ऊपर केस होगा। ये आज उन्होंने आपको तोहफा दे दिया है कौम की तवज्जो जंतर मंतर आगे पीछे से साइड पे करने के लिए। चीमा साहब, हमें भी अब उम्र गुजर गई इनको देखते देखते कि किस तरह चल रही पाएगी, किस तरह मुल्क ये चल रहा है। अभी तो शुक्र करें उन्होंने आपके ऊपर अटैक नहीं किया, क्योंकि अटैक करने की मेरे सलाहियत नहीं रखते। वो अपने ये पठान जिनके साथ उनका डीएनए मिल गया है उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने वहां के रहने वाले मुसलमानों के लिए एक और तोहफा दे दिया है कि वंदे मातरम कहोगे, इसके खिलाफ चलोगे, उड़ा के रख देंगे। तो अब ऐसी भाईजान आज आके बोल रहे हैं यार, ये समझ में नहीं आता डीसी, मतलब कि वंदे मातरम कोई आज की तो बात है नहीं सर, ठीक है। और देशभक्ति वाली चीज है, इसमें तो कोई जात पात हिंदू मुसलमान इसमें तो कोई मैटर ही नहीं होता है। इसमें तो मुझे समझ में नहीं आता इसमें क्या कोई रिलीजियस चीज तो थोड़ी है, रिलीजियस चीज थोड़ी है, देश तो देश के जुड़े मामला है। पता नहीं, लेकिन ये जो वंदे मातरम नहीं, मैं तो सर जहां तक मेरी सोच की बात है सर, तो मैं तो भारत माता को पूज भी सकता हूँ सर। जिस धरती पे मेरा जन्म हुआ है, जिस धरती पे सर मैं बढ़ रहा हूँ, पल रहा हूँ, ठीक है। मेरे सारे पूर्वज जो है इस धरती पे ही रहे हैं सर। मेरे पता नहीं, हो सकता है सर और जान भी दिया होगा सर मेरे पूर्वजों ने देश के लिए, ठीक है। तो मेरे लिए तो सर भारत माता बिल्कुल भगवान के समान है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पूजने में। लेकिन मेरा कहना है कि सबका सोचने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। लेकिन आप प्रॉपर रिलीजियस तरीके से तो आप इसको नहीं देख सकते ना। मेरा देखने का तरीका रिलीजियस हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर कोई रिलीजियस तरीके से देखे। तो इसमें मुझे नहीं पता किसी को क्या आपत्ति है कि वंदे मातरम मतलब बोलने में परेशानी है, और मैंने इन झंडू पाकिस्तानियों को बोलते हुए सुना है, पाकिस्तान धरती माँ। ये पाकिस्तानी झंडू बोलते हैं यार। मैंने सुना है, सही बात। आपने भी सुना होगा ना, ये अपने मीडिया में बैठ के बोलते हैं कि पाकिस्तान हमारी धरती माँ है। अब ये झंडू बोलते हैं यार, बताओ यार, ये साले इंडिया को सिखाएंगे हरामी। अरे यार यार ना, ये वैसी भाईजान वही है जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ फैटफ के अंदर जाके फौरन कार्रवाई की है कि ये दहशतगर्द कंट्री है। आज उन्होंने लब कुशाई की है कि वंदे मातरम के अंदर देवते और देवियों की इबादत है, इसलिए हम मुसलमान ये नहीं कर सकते। मजलिस MIM है जिसको कहते हैं मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, आज उन्होंने भी लब कुशाई की है। लेकिन आपके लिए उन्होंने लितर उतार लिया है। आज 12 साल हो गए टोटल। इस वक्त RSS और बीजेपी का एजेंडा ये है, मुसलमानों को जूते मार मार के वोट लेने या पाकिस्तान पे हमला करना। मैंने कई दफा कहा है, अगर ये दो चीजें ले ली जाए आज शाम को बैंकरप्ट हो जाएगी। उथे भी आज मुसलसल मैंने अगले दिन हैरान हो गया। चीमा साहब, एक जगह गया हूँ, स्ट्रेंजर एक पेट्रोल पंप पे खड़ा हुआ तो पेट्रोल डालने वाला इंडियन था। मैं पूछा, मैं इंडिया की क्या हालत है? खुदा की कसम चीमा साहब, उसने कहा 4 गुजरातियों की गेम है। मैं क्या कहते, 2 बेचने वाले 2 खरीदने वाले। जी मैं ये न्यूयॉर्क में स्ट्रेंजर इंडियन, मैं क्या भाईजान इंडिया का क्या हाल? उसने कहा जी 2 गुजराती बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। उधर भी हालत, उत्थे कौन से फुल चल रहे, उत्थे भी हालत। डीएनए सेम है ਤੁਹਾਡਾ, सोमनाथ वाले ना भी थोड़ा डीएनए, इतने भी डीएनए एक ही है। बल्कि मैं चीमा साहब, हिंदुइज्म की आधी चीजें है ही पंजाब की। दीपालपुर में जहां पहली दिवाली मनाई गई थी वो पंजाब में है। महाभारत पढ़े, सारा इतने पंजाब के अंदर सारा कुछ। चलो कोई चीमा साहब, लेकिन अफसोस हुआ है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी जिंदगी में अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी तो मैं अली विरक साहब से जाके मिलकर बिलबिशाफा उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने कायदे-ए-आज़म के बाद दूसरी दफा बरतानवी साम्राज्य को शिकस्त दी। सुना सर, आज पहली बार सुना है सर। सबसे पहली दिवाली पंजाब के अंदर मनाई गई थी। आज मैंने पहली बार सुना है सर। हमने आज तक सुना था दिवाली। मैं सर गया था, दुबई गया था सर मैं एक बार, ठीक है। तो मुझे सर वहां पे 3 पाकिस्तानी मिले। मैंने उनसे पूछा, मतलब अभी हाल फिलहाल की बात है, मैंने उनसे पूछा क्या हाल है पाकिस्तान का? तो वो बोलते हैं आनंद में है, बिल्कुल आनंद में है। दूसरे से पूछा क्या हाल है पाकिस्तान का, उसने बोला बिल्कुल आनंद में है। तीसरे ने भी सेम बोला। मैंने बोला यार सभी की सभी आनंद में बोल रहा। बोला हाँ, मुनीर का डंडा देता है, अंदर तो आनंद आता है, आनंद में है। मतलब कुछ भी यार, कुछ भी। अगर इंडियंस तो वो बोल रहा था इंडियन,
तू तो पाकिस्तानी मीडिया पे आ रहा है, दबा के तुझे बुलाया जा रहा है, तू सहला, सॉरी, भाड़ में जाओ तुम। तू सहला रहा है आसिम मुनीर के, तो एक बार वीडियो रिकॉर्ड भी कर लेता कि भाई इंडियंस ये बात ये बोल रहे हैं। सही बात है यार, एक मतलब फोन निकाल के दिखाने में क्या दिक्कत है यार, रिकॉर्ड कर लो यार कि देखो इंडियंस ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। इंडियन बोल क्या रहा है कि इंडिया में 2 मतलब गुजराती बेचने वाले पेट्रोल और 2 खरीदने वाले, बस मतलब कोई पेट्रोल नहीं खरीद रहा है इंडिया में। मतलब ओवरऑल सर कारोबार भारत के अंदर ही हो रहा है ना, मतलब बाहर तो कम से कम नहीं जा रहा है, भारत के अंदर ही हो रहा है, ठीक है। अब डीसी मान लो यार, मेरे पास पैसे हैं, तुम्हें कुछ खरीदना है सर, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, मैं तुम्हें सामान खरीद रहा हूँ, चाहे तुम मुझसे सामान खरीद रहे हो, ठीक है, मैं तुम्हें बदले में दे रहा हूँ भाई पैसे, चाहे तुम दे रहे हो मुझे पैसे, मतलब आपस की बात हो रही है ना, भारत में ही रह रहा है ना मामला पूरा। पाकिस्तान की बात नहीं करेगा, सारा का सारा जो भी काम हो रहा है पंजाब के अंदर हो रहा है, पाकिस्तान बस है, बलूचिस्तान केपीके बाढ़ में जाए। फिर भी तो आके कह रहा है मोहसिन नकवी तो भाई साहब इसका करीबी है ना, मोहसिन नकवी तो भाई साला है इसका, अब उसका साला आके कह रहा है सिस्टम कोलैप्स कर गया, कितना भी मेहनत कर लो कुछ नहीं होने वाला है हमारा, 10 साल तक रगड़ लो कुछ नहीं होने वाला है। अरे वो बुरा लग गया ना इसको यार, इसको बुरा लग गया, ऐसे कैसे बोल दिया, अरे पाकिस्तान कैसे कोलैप्स कर जाएगा, पाकिस्तान तो तरक्की कर रहा है सर, बुरा लग गया ना टार को। देखो ना पीछे रखा हुआ है, ये देखो ना मेडल रखा हुआ है पीछे इसका पाकिस्तान। हाँ एक रखा हुआ है, एक उसका आसिम मुनीर का, एक नीचे ट्रम्प का लगाया हुआ है टोपी इसने, जो कि पहनता नहीं है, और पीछे इधर पाकिस्तान आर्मी का मेडल लगा रखा है इसने। वो टोपी नहीं, मुझे और कुछ लग रहा है सर, वो नीचे लगाने पर प्रोटेक्शन वो लग रहा है मुझे, नीचे वाला है कैप है क्या? हाँ वो वही लग रहा है सर, मुझे प्रोटेक्शन जैसा लग रहा है। मुझे लगता है सर ये पाकिस्तान जाता होगा तो कहीं आर्म्ड फोर्स फोन ना दे, इसलिए पहन के जाता होगा। ये दूसरे की मुस्कुराहट देखो। अरे चीमा साहब है भाई, चीमा कमरुद्दीन है। ओके चलो बाकी छोड़ते हैं अपने भाई लोगों के ऊपर। भाई लोग आपका क्या मानना है अपनी? हाँ यार एक चीज तो भूल गया, ये जो कश्मीर के बारे में बात कर रहा था, सॉरी यार उसका काउंटर नहीं किया। ये बोल रहा था कि इतने लोगों को अरेस्ट कर लिया था, इतने लोगों को, बोले अब बेटा अरेस्ट ही किया था वो मतलब शांति बनाए रखने के लिए कश्मीर में, और उनको बाद में छोड़ भी दिया, अरेस्ट किया कुछ दिन रखा, उसके बाद में उनको छोड़ भी दिया। गोली तो नहीं मारा में जो कर रहे हो तुम, लोगों को मार रहे हो, उस पर बात करना। सिविलियन ड्रेस में आके गोली थोड़ी मारा किसी को। हाँ अरे रहने दो यार, वो क्या ही काउंटर करना है, ह्यूमन राइट्स का हालत क्या है पाकिस्तान के अंदर किसको नहीं पता यार, मतलब कोई बोका होगा जिसको नहीं पता होगा। नहीं अल जजीरा बैन लगा दिया, उस पे जवाब एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, टकले के मुंह से सब निकल गया ऐसे ऊपर। वही अल जजीरा भारत के खिलाफ लिख देगा तो वही याद नहीं आपको राफेल वाले इतना फर्जीवाड़ा, और JF-17 तो अल जजीरा ही बेच रहा था इनका। बिल्कुल। ओके भाई लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख देना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौर भाई एंड जय हिंद सभी भाई लोगों को। जय हिंद दोस्तों।